अमूमन मदीना शरीफ में ये होता था उस दौर के अंदर कि कुओं के पानी खारे हो जाया करते थे। तो आक़ा दो जहां सरकार मदीना ने अपना लवाब दहन इस कुएं में डाला जिसका पानी कभी खारा नहीं हुआ। लेकिन इस कुएं की खासियत ये है कि मेरे आका जब इस दुनिया से पर्दा फरमाते हैं तो आका को जो गुस्ल देने के लिए पानी लिया गया था वो इस कुएं से लिया गया था। उस दौर के अंदर कुएं सूख जाया करते थे, लेकिन जब से आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लवाब दहन इस कुएं में डाला बीर गर्स में, ये आज तक खुश्क नहीं हुआ। बीर गर्स ये कुआं हज़रत साद बिन इब्ने खशीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मलकियत था। हज़रत साद मदीना के अंसारी थे और मालदार साहबी थे। इस मुकाम पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना सिर्फ आना पसंद फरमाया बल्कि मस्जिद क़ुबा की तरफ जाते इस मुकाम पर क़याम फरमाना और इस मुबारक कुएं से पानी पीना पसंद फरमाया करते थे। तारीख़ हमें बताती है कि एक बार इस कुएं का पानी खारा भी हो गया और तकरीबन सूखने के करीब था। तब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लाब दहन यानी थूक मुबारक इस कुएं में डाला, जिसकी वजह से इसका पानी ना सिर्फ मीठा हो गया बल्कि पानी की सतह भी बुलंद हो गई और आज तक इसके पानी की सतह बुलंद है। बीर गर्स, जी हाँ दोस्तों, ये कुआं है और मदीना शरीफ में ये कुआं मौजूद है। इस कुएं की एक बड़ी तारीख़ है और मैं हमेशा कोशिश ये करता हूँ कि आपके लिए कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन लेकर आऊँ जो आपको रूहानी तौर पर आप तवाना महसूस कर सकें या कोई ऐसा इल्म की बात हो जो आपके नॉलेज में इजाफ़ा कर सके। ये मेरे पीछे एक कुआं है और इस कुएं की एक बड़ी तारीख़ है। वो लोग जो उम्रा पर आते हैं और जब वो मदीना शरीफ आक़ा दो जहां सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अक़दस पर हाज़िरी देते हैं तो यकीनन वो यहाँ की ज़ियारतें भी करते हैं। उन ज़ियारतों में से एक ज़ियारत ये भी है जो अक्सर हाजियों से रह जाती है। लेकिन इस कुएं की खासियत ये है कि मेरे आका जब इस दुनिया से पर्दा फरमाते हैं तो आका को जो गुस्ल देने के लिए पानी लिया गया था वो इस कुएं से लिया गया था। ये एक बहुत बड़ी बात है जो मेरे इल्म में नहीं थी, लेकिन इस बार जब मैं उम्रा पर आया तो मुझे यहाँ के लोगों ने बताया। मेरे लिए बात एक बहुत बड़ी बात थी। और अभी आप देख रहे हैं कि लाइट बंद हैं। मैंने इस बार कोशिश की है कि तुर्की की तरह, यूके की तरह मैं और पाकिस्तान की तरह मैं आपको सिर्फ डे में वीडियोस ना दिखाऊं, मैं आपको नाइट के अंदर भी वो विज़न दिखाऊं जो हमारी नज़रों से ओझल होते हैं। लोग आते हैं दिन में वीडियो बनाते हैं, मैं रात में इन तमाम जगहों पर वीडियो बना रहा हूँ और मेरी कोशिश ये भी है कि दिन के शॉट्स भी जाकर लूँ और वो डालूँ, लेकिन रात के टाइम इसका एक खूबसूरती और तरह की होती है। तो ये वो कुआँ है। इसकी और बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी लाइट्स ऑफ हैं क्योंकि ऑटोमेटिक लाइट्स हैं। अभी मरकरी बल्ब जब उसका टाइम पूरा होगा तो जल जाएगा। इस कुएं में मैंने एक चीज़ और नोट की, जिस तरह हमारे हिंदुस्तान में बावलियाँ हुआ करती थी। बावली कहते हैं कि ऐसे कुएँ को जो खोदा जाता है पानी के लिए, पीने के लिए, नहाने के लिए, लेकिन वहाँ पर सीढ़ियाँ होती हैं। वो इस कदर चौड़ा होता है और बड़ा होता है उसका साइज़, उसका कुतर के सीढ़ियों से नीचे उतर कर जाते हैं। मैंने आपको मुग़लों के दौर की भी बावलियाँ दिखाई। एक बावली अगर आप जाएं हिंदुस्तान और निज़ामुद्दीन औलिया सरकार की हाज़िरी दें तो उनके रोज़ा अक़दस की तरफ जब आप जाते हैं तो वो इब्तिदा में ही बाज़ार शुरू होते ही एक बावली वहाँ भी है। तो इस कुएं की जो तामीर है वो बावली के अंदाज़ में है। इसमें सीढ़ियाँ हैं और सीढ़ियाँ उतर कर नीचे पानी की तरफ जाया जाता है। मैं लाइट आने का इंतज़ार कर रहा हूँ, तब तक मैं गुफ्तगू करता हूँ। यहाँ पर मुझे मिले हाजी अबरार साहब और वो इस कुएं के बारे में बहुत इल्म रखते हैं। यहाँ के बारे में मैं उनसे गुजारिश करूँगा, अबरार साहब तशरीफ़ लाइए। जी कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं? ठीक हैं, सब खैरियत है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे बताइए कि इस वक्त मदीने में बड़ी सर्दी हो रही है। जी जी। और मैंने तो एक पंजाबी में इसको कहते हैं ना तुसा, जी जी, जिसको चादर, वो भी रखी हुई है, लेकिन आज कुछ कम है। आज ठीक है जी, बिल्कुल बेहतरीन है। इस साल की आखिरी जी रात है आज, बेशक जी, और कल से अंग्रेज़ी दूसरा साल शुरू हो जाएगा। जी जी। और हम मौजूद हैं इस वक्त बीर गर्स कुआं। ये कुआं अल्लाह के नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कुबा के लिए हफ्ते के दिन इशराक के नफल पढ़ने के लिए रवाना होते थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कुएं पे सहल करते, आराम फरमाते और पानी पीते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जन्नती कुआं है। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वसीयत भी की थी
सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु, सैयदना अबू बकर सिद्दीक़, सैयदना उमर से कि जब मैं इस दुनिया से पर्दा फरमा जाऊँ तो इस कुएँ के पानी से मुझे गुस्ल दीजिएगा। तो इसलिए हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस कुएँ के पानी से गुस्ल दिया गया। और आपको ये भी बताऊँ कमाली साहब, ये तकरीबन कुछ मेरे ख़्याल में मुझे 10 साल हो गए मदीना मुनव्वरा में। 10 साल में ये इस महीने में खुला, उसके अलावा ये बंद था 10 साल से। उसकी वजह आपको बताता हूँ, मैं बताता हूँ उसकी वजह। एक ये भी है कि मुझ जैसा एक दीवाना, एक फ़कीर जी आका के दर अक़दस पे हाज़िरी के लिए आया था। मेरा आना भी जो है, आका ने मुझ जैसे फ़कीर पर, मुझ जैसे कमीने पर भी तो कोई करम करना था ना। बेशक बेशक। आज मुसलसल चौथा रोज़ है और मदीना शरीफ में बारिश हो रही है। यहाँ के लोगों का कहना है कि इससे पहले इतनी ज़्यादा बारिश और इस दर्जा सर्दी नहीं देखी। वक्त कम है और मुझे मदीना की दीगर ज़ियारात को भी कवर करना है, तो सोचा कि इस बारिश में ही निकला जाए। मदीना शरीफ पर काले बादल छाए हुए हैं और मैं रात के वक्त 4 दिन पहले बीरे गर्स रिकॉर्ड कर चुका हूँ और अब मैं दिन के मनाज़िर रिकॉर्ड करना चाहता हूँ। मदीना शरीफ की मूसलाधार बारिश, सड़कों पे खड़ा हुआ पानी, धुली धुली बिल्डिंगें, और मैं बीरे गर्स की तरफ जा रहा हूँ। मैं बीरे गर्स पहुँच चुका हूँ, लेकिन बारिश है कि थमने का नाम नहीं लेती। आप बारिश बरसती तो देख सकते हैं, साथ में बारिश की आवाज़ की रिमझिम भी सुन सकते हैं, जो बहुत खूबसूरत तासुर पैदा कर रही है। दोस्तों, मैंने आपको ये कुआं रात को दिखाया था और अब मैं दिन में आया हूँ। हज़रत साद इब्ने खशीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, मेज़बान रसूल अल्लाह की मलकियत था ये कुआं, और ये एक बहुत बड़ी ज़ियारत है यहाँ मदीना में। और अंदर का पोर्शन मैं आपको अभी दिखाऊंगा। देखिए, 3 दिन से बड़ी शदीद बारिश हो रही है। ये देखिए बारिश कितनी ज़्यादा है, हालांकि असर के बाद का वक्त है, लेकिन लाइट भी कितनी कम हो चुकी है। ये मुबारक कुआं यहाँ पर मौजूद है। इसकी कुछ तस्वीरें इन्होंने यहाँ लगाई हैं दीवारों पर, तो ये मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूँ। ये देखें, गाड़ी में ही दिखाना पड़ेगा, उसकी रीज़न ये है कि ज़रा स्लो रखिएगा, स्लो रखिएगा। ये देखें, ये कुआं ऐसे था, ये देखिए, ये देखिए, ये ऐसे था। स्लो कर लें। ये इसकी बिल्डिंग, इसका आर्किटेक्चर, इसमें जो सीढ़ी उतरती थी, ये देखें, ये सीढ़ी वो जो अभी भी लगी है, लेकिन हम दिखा नहीं पाएंगे, उसके ऊपर जाली लगा दी गई है। और ये देखिए, ये इसकी दीवार है, ये इसकी दीवार। और मैं इस वक्त मौजूद हूँ कुएँ के बाहर, और ये कुएँ के बाहर उन्होंने जो ज़ियारत के लिए लोग आते हैं उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपको फिर एक बार ये वाली क्लोज करके दिखाता हूँ तस्वीर। ये देखिए, और ये देखें, ये कुआं इस तरह से था, और ये साथ में शायद उनकी रिहाइश होगी, इसके बारे में इतना नहीं जानता, लेकिन ये कुआं यहाँ से इस एंगल से ऐसे दिखता है, ये जहाँ मौजूद है। ये एक और तस्वीर, और ये मेहराब है। यकीनन यहाँ पर कोई नमाज होती होगी, या हो सकता है आके दो जहाँ सरकार मदीना ने यहाँ पर नमाज अदा की हो, मेरे इल्म में ये बात नहीं है। लेकिन ये देखिए, ये कुआं है। इस कुएं के बिल्कुल सामने फुटबॉल का ग्राउंड पानी से भरता जा रहा है, और मैं कोशिश करता हूँ कि बारिश कम हुई, उतर के आपको दिन में भी ये कुआं अंदर से दिखाऊँ। रात की फुटेज तो आप देख चुके, और ये ट्रेंड मैंने पैदा करने की कोशिश की है कि पहले ज़ियारात आपको रात और दिन दोनों वक्तों में दिखाऊं कि रात को वो ज़ियारात जो हम दिन में करते हैं कैसी लगती हैं। दोस्तों, बारिश तो नहीं रुकी, लेकिन मैं ये इस कुएं में की प्रीमिसेस में दाखिल होने लगा हूँ। और ये देखें, ये कितना पानी है यहाँ पर, ये देखें। और इस प्रीमिसेस में आ गया हूँ। यहाँ पर स्पील भी लगाई गई है इस कुएं के पानी की, लोग पानी भर रहे हैं। ये बेरे गर्स, और ये देखिए, ये कुआं मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखें, ये इसकी मौजूदा सूरत हाल है, इसके गिर्द दीवारें भी हैं, और मैं इसको चारों तरफ से आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये वो मुबारक कुआं है जिसके पानी से आका दो जहां सरकार मदीना के पर्दा फरमाने के बाद गुस्ल दिया गया था। ये है वो कुआं, और रात के टाइम मैंने आपको दिखाया, ये दिन का मंजर ये ऐसे दिखता है, ये देखिए। और इसके सामने पार्किंग भी एक और पीछे बिल्डिंग्स हैं। ये देखिए, ये कुआं
रोज सवेरे उठ कर भेजूं जिसे हजार सलाम, वो है मेरा कुरान जिससे जिंदा है इस्लाम, जिससे जिंदा है इस्लाम। पुराने पाक तुझको आज, पुराने पाक तुझको आज, पुराने पाक तुझको आज, पुराने पाक तुझको आज। अपने बंदों को रास्ता दिखाना है, अपने बंदों को रास्ता दिखाना है, और हम पे करम फरमाना है, और हम पे करम फरमाना है। पुराने पाक तुझको आज, पुराने पाक तुझको आज। जो मोमिन तुझको पढ़ता है वो अल्लाह का प्यारा है, जो मोमिन तुझको पढ़ता है वो अल्लाह का प्यारा है। घर में जो तुझको रखता है घर जन्नत बन जाता है, घर में जो तुझको रखता है घर जन्नत बन जाता है। और खुदा ने तुझको ज़मीं पे भेजा, खुदा ने तुझको ज़मीं पे भेजा, ज़र्रे ज़र्रे को रोशन बनाना है, ज़र्रे ज़र्रे को रोशन बनाना है, और हम पे करम फरमाना है, और हम पे करम फरमाना है। पुराने पाक तुझको आज, पुराने पाक तुझको आज। मोहम्मद अली और पीर पैगंबर सबने तुझको चूमा है, मोहम्मद अली और पीर पैगंबर सबने तुझको चूमा है। दुनिया का हर ख्वाजा तुझको सर पे लेकर झूमा है, दुनिया का हर ख्वाजा तुझको सर पे लेकर झूमा है। और मैं भी या रब झूम रहा हूँ, मैं भी या रब झूम रहा हूँ। अल्लाह आज तेरे हुक्म को बजाना है, आज तेरे हुक्म को बजाना है, और हम पे करम फरमाना है, और हम पे करम फरमाना है। पुराने पाक तुझको आज, पुराने पाक तुझको आज। खुदा की शान है तू, मेरा ईमान है तू, मेरी तो जान है तू, मुसलमान की पहचान 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 है तू,
Mm-hmm.